मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत आज ज्योग्राफी की अगली क्लास है जिसमें हम लोग बादल के बारे में पढ़ेंगे कि बादलों का निर्माण कैसे होता है या बादल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है बादल। बादल से पहले हमें जानना चाहिए ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता क्या होती है। ठीक है, बादलों के निर्माण से पहले आर्द्रता पता होनी चाहिए। आर्द्रता क्या होता है? जो वायुमंडल में नमी होती है, वायुमंडल में नमी पाई जाती है, हवा हवा के अंदर हवा में जो नमी होती है उसी को क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड है आर्द्रता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। हवा में जो वायु की मात्रा होती है या जो हमारा एयर है, इन्वायरमेंट है, उसमें हवा है, हवा के अंदर जो भी वायु में जल की मात्रा होती है उसी को क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? आर्द्रता के नाम से उसको जानते हैं। आर्द्रता जो होती है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, कहाँ पे? आर्द्रता, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो आर्द्रता जो है कम होती चली जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। ठीक है, आर्द्रता जो होती है, ह्यूमिडिटी होती है, भूमध्य रेखा से आगे ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होता है? कम होता जाता है। ह्यूमिडिटी कम होती जाती है ध्रुवों की तरफ बढ़ने पे। उसका कारण क्या है? क्योंकि ह्यूमिडिटी कब होगी? जब वाष्पीकरण की क्रिया होगी, वेपोराइजेशन होगा, तभी तो ह्यूमिडिटी मतलब एनवायरमेंट में नमी की मात्रा होगी। और वेपोराइजेशन कहाँ पे ज्यादा होगा? जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। जहाँ पे तापमान अधिक होता है वहीं पे वेपोराइजेशन होता है। तो टेम्परेचर जो है भूमध्य रेखा पे लगभग वर्ष भर एक समान स्थिति में रहता है और ज्यादा भी रहता है। तो आर्द्रता सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं किधर? ध्रुवों की तरफ, ह्यूमिडिटी कम होती जाती है। इस पॉइंट को याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में जो ह्यूमिडिटी है वो काफी ऊंचाई तक पाई जाती है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या पूरा सागर का एरिया है, मतलब सागरी वाले क्षेत्र होते हैं, साथ में तापमान भी अधिक है, तो वाष्पीकरण की क्रिया वहाँ पे ज्यादा होती है, जिस वजह से भूमध्य रेखा के क्षेत्र में ह्यूमिडिटी सर्वाधिक होती है। तो ह्यूमिडिटी अगर देखा जाए सर्वाधिक कहाँ पे रहती है? सर्वाधिक ही रहती है आपके भूमध्य रेखा के क्षेत्र में। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ऑफ था क्या? ठीक है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये आर्द्रता जो होती है क्या होता है? कम होता चला जाता है। न्यूनतम आपको कहाँ मिलेगा? ध्रुवों के पास में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर तो एकदम लो होता है। तो ये पॉइंट याद रखना कि ध्रुवों की साइड में जाने पे आर्द्रता कम होती चली जाती है। आर्द्रता क्या होती है? जल में सॉरी वायु में जल की मात्रा, वायु में जो जल की मात्रा होती है नमी के रूप में, वाष्प के रूप में पाई जाती है, अर्थात जल वाष्प जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी से एक क्वेश्चन पूछा था कि ह्यूमिडिटी मापने के लिए जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है, रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी, ठीक है, उसका मेजरमेंट हम जो करते हैं किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? इसका मापन जो होता है हाइग्रोमीटर से किया जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से करते हैं। आर्द्रता का मापन किससे होता है? हाइग्रोमीटर से। इसी से मिलता जुलता एक होता है हाइड्रोमीटर। क्या नाम है? हाइड्रोमीटर होता है। थोड़ा ही बस डिफरेंस है, यहाँ पे ड है वहाँ पे ग है। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर जो होता है ये क्या मेजर करता है? ये घनत्व का मापन करता है। जो अपेक्षिक घनत्व होता है, अपेक्षिक रिलेटिव घन डेंसिटी, तो डेंसिटी का मापन जो होता है हाइड्रोमीटर से होता है, जबकि हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता का मापन करते हैं। ठीक है, याद करने के लिए आप यहाँ पे ड लिखा है, ड फॉर डेंसिटी हम करके याद कर सकते हैं। ठीक है, डी से डेंसिटी होता है, मतलब घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं। तो हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता है? सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिविटी डेंसिटी मेजर करता है, जबकि हाइग्रोमीटर जो होता है ह्यूमिडिटी का मापन करता है। ठीक है, अब दो वर्ड और होते हैं, क्योंकि बादल बनने के क्रम में दो चीज मिलेगा। एक तो आपको वाष्पीकरण की क्रिया होनी चाहिए, वेपोराइजेशन की क्रिया होगी, तत्पश्चात जो है कंडेंसेशन के द्वारा मतलब संघनन की क्रिया के पश्चात बादलों का निर्माण होता है। ठीक है, एक होता है वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, वाष्पन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाष्पन। ठीक है, ठीक है, क्या है? वाष्पीकरण। दूसरा होता है संघनन, कंडेंसेशन। वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन, ये दोनों जो होते हैं, एक होता है उच्च ताप पे होता है और एक जो होता है निम्न ताप, उसमें तापमान की आवश्यकता कम होती है। मतलब इसमें अधिक ताप की आवश्यकता होती है वाष्पीकरण की क्रिया में, और इसमें कम ताप की आवश्यकता होती है। तो वाष्पीकरण की क्रिया कब होती है? मतलब वाष्पीकरण की क्रिया में क्या होता है?
ये क्या होता है, अधिक ताप पे होता है। अगर तापमान क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, वाष्पीकरण क्रिया जो होगी, वाष्पीकरण की जो क्रिया होगी वो तेजी से होगी। लेकिन अगर तापमान कम है तो धीरे होगा। और संघनन की क्रिया जो होती है इसमें कम ताप पे होता है। कब होता है ये, इसका जो टेम्परेचर होता है वो कम ताप पे होता है, जबकि इसका टेम्परेचर कैसा होता है, ये अधिक ताप पे होता है। और वाष्पीकरण की क्रिया में क्या बनता है, जो आपके वाष्प के रूप में बदल रहे हैं, क्या, जल जो होता है किसमें परिवर्तित होता है, वाष्प में। तो द्रव जो होता है, द्रव का परिवर्तन इसमें किसमें होता है, वाष्प के रूप में होता है, अर्थात गैस बोल सकते हैं। ठीक है, इसको वाष्प लिखने के बजाय गैस लिखो। इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। द्रव के रूप में आप उदाहरण ले सकते हो, क्या है, जल है। जल का जो है वाष्प में परिवर्तित होना ही वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, अब वाष्पीकरण की क्रिया कहाँ पे तेज, ज्यादा तीव्र होगी, भूमध्य रेखा के क्षेत्र में ज्यादा तेज होगी। तो ये भी बना के पूछ सकते हैं कि वाष्पीकरण की क्रिया भूमध्य रेखा पे तेज होगी या भूमध्य रेखा से आगे बढ़ने पे, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पे कम होती जाती है। तो कम होती है ना भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर। वैसे ही संघनन, संघनन जो होता है कम ताप पर होता है। कैसे होता है, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। पूछा जाता है कि संघनन की क्रिया अधिक ताप पे होती है या कम ताप पे होती है। तो एक जो संघनन की क्रिया है वो कम ताप पर होती है। ये वाष्पीकरण का अपोजिट होता है। कैसा, वाष्पीकरण का अपोजिट होता है। ठीक है, ये कम ताप। और इसमें क्या होता है, जो आपके वाष्प होते हैं, गैस, एक तरह से गैसीय अवस्था में होते हैं, वाष्प बोल सकते हैं, उनका किसमें परिवर्तन होता है, द्रव में परिवर्तन होता है। संघनन की क्रिया में क्या होता है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन होता है। संघनन की क्रिया कम ताप पर वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना ही संघनन कहलाता है। हाँ, प्रेशर ज्यादा रहेगा लेकिन तापमान क्या रहेगा, कम रहेगा। तापमान हमेशा कम रहेगा। ठीक है, ठीक से नहीं है क्या।